लगा हुआ है, पता नहीं क्या है। मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे तो वैसे अनार लग रहा है लेकिन अनार है नहीं, और वो पौधा भी इतना छोटा है। मैं दिखाती हूँ। ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने इस जगह के लिए नाम सोचा हुआ है, तो वापस समर वेकेशन से आएंगे ना तो लिखेंगे। यहाँ प्लांट्स लगा दिए हैं, और ये इसमें पता नहीं क्या लगा हुआ है। ये मुझे अनार ही लग रहा है, लेकिन अनार के पत्ते ऐसे ना मुझ पे पानी आ रहा है। अनार के पत्ते ऐसे नहीं होते। हाँ, अमरूद के ऊपर ये ताज कब होता है ऐसे? लेकिन माशाल्लाह इतना ये फूल भरा हुआ है। मान आ जाओ। साइज सिर्फ ये इतना छोटा पौधा है, लेकिन ऐसे भरा हुआ है। मान मान आ जाओ। और ये नीम का दरख्त है, उससे पीछे उस साइड पे ये जो नज़र आ रहा है, ये पीछे की तरफ, ये भी किसी चीज़ का है। ये वाला, ये वाला। यहाँ की ये खसूसियत है कि शाम में ना इतनी प्यारी हवा चलती है, इतनी प्यारी हवा चल रही होती है, बाकी वहाँ पे हब्स हो जाती है। जी, हवा बहुत प्यारी होती है यहाँ पर। क्या लगी हुई है, ये मेरा पाला सा फूल है। ये पता नहीं, कल तो बहुत नज़र आ रही थी, अभी नहीं नज़र आ रही। ये मोतिया है वैसे। और ये अभी व्यू चेक करें। ये भी फैसल कह रहे हैं कि ये जो प्लांट्स है ना, कोनो कार्पस, ये जिनकी कटिंग कर देते हैं तो कोई भी शेप होती है, तो वो कह रहे हैं कि चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ होती हैं। कह रहे हैं कि इस तरफ लगा देंगे तो अच्छा खासा शेड हो जाएगा। ये भी यही बाड़ वाली यही चीज़ है, लेकिन ये बढ़ नहीं रही हैं, इनमें ना थोड़े फ्लावर्स लगे हैं। ये वाले, और इनके ना ऐसे डबल कलर के लीव्स हैं, लेकिन ये और ये इनको सेम टाइम हुआ है लगाए हुए। इसकी 2 दफ़ा जो है वो ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है, बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं रहे हैं। अभी सोच रहे हैं इनको हटा के और यही लगा लें। और ये वाली लॉन ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ना पुदीना लगाया हुआ था, वो फैल गया सारा। यहाँ पे ना लॉन में पुदीना फैल गया सारा। ये अच्छा वाला पुदीना भी नहीं है, इसकी खुशबू ही नहीं है। और वैसे पुदीना जहाँ पे होता है ना, तो वो फैल जाते हैं और किसी और चीज़ को उगने नहीं देता। तो ये अभी यहाँ से हटाएंगे और ये लॉन जो है ये ठीक हो जाएगा। ये नेक्स्ट डे हो गया है। जैसे मैंने कहा था कि एक ही बेल्ट रह गया है यहाँ के लिए, जो है वो फैसल ने प्लांट्स लेके आने थे, तो ये तकरीबन 30-40 प्लांट्स ले आए हैं, और ये माली ने इस तरह डिस्टेंसेस से रख दिया है इनको, और फिर जो है वो वहाँ से वो डिगिंग करके और सारी ये लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न आएगा, तो जब वापस आएंगे छुट्टियों से तो ये अच्छी खासी लग गई होंगी। पीछे माली जो है वो दिखता रहेगा। अभी लॉन भी अच्छी खासी ग्रीन हो गई है, और ये जो सामने से नज़र आ रहा है, तो ये सारा जो है वो एक जैसा होगा।
तो ये मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में ये जगह दिखाई हुई थी कि हमने वो घरों के सामने जो नज़र आ रहा है जहाँ बच्चे पूल पार्टी वगैरह करते हैं, वो जगह तो बनाई हुई थी, लेकिन ये प्लॉट जो है वो ऐसे ही बंजर रखा हुआ था। फिर हमने सोचा कि बच्चे खेलते हैं तो पार्क घरों से थोड़ा दूर है, तो हम यहीं पर जो है वो लॉन बना के और इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब फ़िलहाल जो है वो हमारा गोल ये है कि फ़िलहाल पहले लॉन लग जाए यहाँ पे और दरख्त लग जाए। जब वो चीज़ें लग जाएंगी, यहाँ पे थोड़ी वो सेटिंग हो जाएगी, लॉन का जो है वो थोड़ा सा पिक्चर सामने आ जाए, तो उसके बाद फिर हम पत्थर वगैरह ला के वो डेकोर करेंगे और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो लगाएंगे। फ़िलहाल जो फ्रूट्स के दरख्त हैं वो, और ये जो कोनो कार्पस है ये लगा रहे हैं, जो ये कटिंग जो होती है जिसे आप शेप दे सकते हो कोई भी। बाकी पॉट्स जो हैं वो एक जगह सारे रखे हुए हैं, उसकी भी कोई अरेंजमेंट नहीं हुई, उन पे अभी तक फ़िलहाल पेंटिंग शेंटिंग भी नहीं हुई है। और ये पीछे ये जो दीवार नज़र आ रही है, ये साइड जो है ये फ़िलहाल छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने सोचा है कि यहाँ सिर्फ दरख्त लगा देंगे फ्रूट्स के ना, तो वो जगह जो है वो भी फिर अच्छी लगेगी। अभी ये माली यहाँ पे जो है वो सारे इस तरह से खड्डे खोद के और बना देगा जगह दरख्तों के लिए, और बाद में जो है वो ये लॉन आगे तक जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल ग्रीन ग्रीन हो गया और इतना अच्छा लग रहा है, कूल इफ़ेक्ट आ रहा है। और ये बीच में जो ये दरख्त नज़र आ रहा है ये हट जाएगा यहाँ से। तो अब स्टार्ट हो गई है हमारी समर वेकेशंस, और समर वेकेशंस पे जाने से पहले हमें ये सब कुछ बंद करना होता है। मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बताया है। तो ये सामने से गधेले वधेले, मान की कार, ये सब कुछ जो है वो हट जाएंगी। ये अभी हाउस हेल्प मेरे हेल्प करा रही है, ये सारी चीज़ें फोल्ड के करके और मैं एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा चलती है और घर जो है वो 1.5-2 महीना बंद होगा, तो फिर इस तरह अगर चीज़ें बिछी रहें तो उनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये इस तरह से रख के और उनके ऊपर जो है वो अच्छे से कवर चढ़ा के, और फिर जब वापस आएंगे तो फिर ये साफ़ ही रहेंगी। तो बस ये सब कुछ जो है वो फ़ोल्ड हो गया है, और ये बाकी भी जो रनर्स वगैरह हैं उनको रोल करके और रख देंगे। यहाँ ये विंडो वाली जगह खाली कर दी है क्योंकि अक्सर बारिशें वगैरह होती हैं तो पानी अंदर ना आ जाए, और सोफ़े भी इस तरह एक तरफ रख दिए हैं। और विंडो के करीब मैं कोई बेडशीट वगैरह रख दूँगी कि खुदा न खास्ता अगर बारिशें हों तो नीचे जो है वो ज़्यादा पानी ना आए, ये सारा जो है वो कवर हो जाएगा। नीचे से भी शीट्स बिछाएंगी और ऊपर भी जो है वो विंडो में कुछ ना कुछ दे दूँगी। और ये जो है वो सारी इस तरह से जो है वो कवर्स चढ़ा दी हैं। सब जितने भी बाकी रूम के फ्लोर कुशन्स और कुशन्स थे वो भी यहाँ पे ला के रख दिए और इनको अच्छे से इस तरह से चारों तरफ से कवर करके रख दिया है। तो अभी डस्ट जो है वो नीचे से भी सारा कवर है, तो डस्ट अंदर नहीं जाएगी। अब ये रूम सारा क्लियर हो चुका है। हाय मान, हाय कहाँ जा रहे हैं? बेटा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीना सुहेल्स व्लॉग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो जी हमारे तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। जितनी गर्मी है बनता था, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में अभी तक तो जितने भी गर्म इलाके हैं वहाँ पे समर हॉलीडे स्टार्ट हो गए होंगे। बाकी जो जिन इलाकों में थोड़ी सर्दी होती है तो वहाँ पे तो इस बार शायद ईद हॉलीडेज़ ही होंगी। बस हम भी जैसे आपको नज़र आ रहा है कार में बैठे हैं, सारी पैकिंग शैकिंग हुई हुई है। तो जब भी छुट्टियां होती हैं तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जाके अपने घर वालों से मिलें। तो मेरे पेरेंट्स से, फैसल के पेरेंट्स से अभी हम जा रहे हैं इस टाइम कोयटा। ये जो सफ़र होता है ना, इससे पहले की जो पैकिंग होती है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये हमारे आते हैं समर वेकेशंस, और समर वेकेशंस में ये टाइम होता है तकरीबन 1.5 से 2 महीने का, और बहुत लंबा गैप आता है। और जो ये इलाका है यहाँ पे आसपास रेंजलैंड और डेजर्ट्स हैं और बहुत गर्मी होती है, लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
तो समर्स में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कोस्टल बेल्ट भी है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा जब अचानक से हवा चलने लगती है तो डस्ट भी साथ में आती है। तो पहले तो पैकिंग ये सोच के करनी होती है कि गर्मी होगी और डस्ट चलेगी, तो हर चीज़ पैक करनी होती है। लाइक कारपेट्स रोल करने होते हैं, हर एक चीज़ कोशिश करनी होती है कि वो कैबिनेट्स के अंदर हो। एक जो वॉल टू वॉल कारपेट है, ज़ाहिर है उसको तो मैं फोल्ड नहीं कर सकती, लेकिन बाकी हर एक चीज़ जो है वो कवर होती है। दूसरा, चूँकि गर्मी है यहाँ पे, तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई चीज़ जो है वो छोड़ के नहीं जानी होती है। कैबिनेट्स बिल्कुल खाली, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, साफ़ सुथरी रखी हुई हो, ताकि किसी भी चीज़ पे कीड़ा ना आए। उस लिहाज से भी पैकिंग करनी होती है। तीसरी जो है यहाँ पे पिछले ये 2-3 सालों से जो बारिशों का जो सिलसिला हो रहा है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो इवन जब बंदा घर पे भी होता है और अचानक से इतनी ज़्यादा जो है वो हैवी शावर होने लगता है, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैंने इस टाइम एसी बंद किया हुआ है क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही, तो सारी स्वेटिंग हो गई है। तो वो बारिशों के लिए भी हर एक चीज़, खिड़की, दरवाज़े और वो सब कवर करना होता है, तो वो पैकिंग जो है वो बहुत कोई लंबी चौड़ी हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम ईद हॉलीडेज़ में गए थे, पैकिंग थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि तकरीबन 10-15 डेज़ होते हैं। जी मम्मा, बस बाबा आ रहे हैं। बाबा को यहाँ कोई अपने फ्रेंड नज़र आ गए थे निकलते निकलते, तो उनका मैं अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। तो बस फिर ये तीनों चीज़ें, डस्ट, कीड़े मकोड़े और बारिश, ये सब दिमाग में रखते हुए जो पैकिंग होती है तो वो बहुत ही लंबी होती है। अपनी तो कोई इतनी होती नहीं है। ईद की हमने सोचा था कि हम कराची जाएंगे, लेकिन उस दिन जैसे मैंने व्लॉग अपलोड किया था, कराची के जो हालात चल रहे हैं, रास्ते बंद, स्ट्राइक्स, बुरा हाल, तो फिर हमने कहा वैसे कोयटा जा रहे हैं, और कोयटा में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मॉल्स हैं, तकरीबन सारी ब्रांड्स मिल जाते हैं, अभी ऑनलाइन भी हर चीज़ मिल जाती है, तो फिर वहीं से शॉपिंग कर लेंगे। और मान के मैंने तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी, वो उसी का हम वेट कर रहे थे कि वो चीज़ें आएँ तो हम वो रिसीव करके जाएं, लेकिन वो आज भी नहीं मिली। बस यहाँ किसी की ज़िम्मेदारी लगा ली है, वो चीज़ें यहाँ सारी रिसीव हो जाएंगी तो फिर वो हमें भेज देंगे। अभी इस टाइम कोई 10 बजे का टाइम हो रहा है, और आज 4 तारीख़ है, ट्यूसडे। तो बस निकलते हैं यहाँ से, सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो ये रास्ते में हमने खुशदार पे ब्रेक लगाई, वहाँ पे चमरोक के करीब ये कोई ढाबा है जिसकी बिरयानी और पुलाव बहुत ही यम्मी होती है, तो वो हमने पैक कराई और बस फिर से रवाना हो गए। कोयटा टू कराची जो है वो रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये अभी डबल रोड काफ़ी हद तक बन गया है। कोयटा से भी काफ़ी आगे तक कंस्ट्रक्शन हो गई है, और कराची से भी हब तक जो है वो काफ़ी हद तक काम हो चुका है। तो यहाँ पे ये सोराब के करीब पूरा जो है वो उन्होंने ये इस तरह से ड्रिल किया हुआ था रोड को, और एक साइड बन गया है, जो पुरानी साइड थी वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन इसमें भी तकरीबन साल लग जाएगा क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये काम चल रहा है। और ये रोड एक्सीडेंट की एक और मेन वजह है कि इस तरह से ना ये गधे और ऊंट
ये रोड पे आ जाते हैं और उनसे बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आगे रात हो गई थी, मैं ख़ुद भी थक गई थी, मैंने जो है वो वीडियोज़ नहीं बनाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।